अपना ही तोड़-फोड़ अपना चालू कर दिया। प्लस कि 11:30 बजे रात में आया। हम लोग हमारे जीजा जी हैं, हमारी बहन का ज़मीन है। कॉलर पकड़ के सब किया और बोला कि यहीं ठोक ही देंगे। इस हिसाब से फिर जो है हम लोग शांत हो गए। जोहार आदाब। मैं नेमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप झारखंड। आज मैं जिस जगह में हूँ, इस जगह का नाम सिरसी 2 है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे साइड में मकान को तोड़ा गया है। और मैं बता दूं कि जिस जगह में लोग नया-नया घर बना था और लोग यहाँ पर रहते थे ताकि यहाँ के देखभाल किया जा सके, लेकिन कुछ दबंग लोग यहाँ पर आए और पूरा घर को तहस-नहस कर दिए हैं। तो आइए मैं सीधा जानता हूँ कि मैं आखिर मामला क्या है, कि क्यों आप देख सकते हैं चारों तरफ की कॉर्केट को भी तोड़ दिया गया है। तो पूरा मामला है क्या, क्यों इस तरह का हरकत किया गया और यहाँ पर जान माल की भी नुकसान हो सकता था। आइए सीधा जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो पहले तो आप बताएं कि मामला है क्या। सर, इसमें कोर्ट के आदेश अनुसार हम लोग काम अपना स्टार्ट किए सर, और आदेश अनुसार मैं भी आके दूसरा पक्ष से आके फिर से विवादित के लिए 144 लगा दिया। आप लोग पेपर मांगे नहीं। पेपर दिखाया है कोर्ट का आदेश के अनुसार में, तो हम लोग थाना के दबाव से, थाना के राय से ही हम लोग रुक गए। लेकिन उसी रात में इन लोग अपना ये तोड़-फोड़ अपना चालू कर दिया। प्लस कि 11:30 बजे रात में आया और हम लोग ये हमारे जीजा जी हैं, हमारी बहन का ज़मीन है। वो कॉलर पकड़ के सबके साथ दिया और बोला कि यहीं ठोक ही देंगे। इस हिसाब से फिर जो है हम लोग शांत हो गए, और अगल ब पीछे में जो घर है, उसका घर का सिटकिनी बंद कर दिया कि पास-पड़ोस इसके साथ कोई बचाने नहीं आवे। तो हम लोग के साथ बहुत दबंगी, और हमको इंसाफ चाहिए सर। कोई भी अगर ज़मीन लेता है सर, मेहनत से लेता है, हम तो यही चाहेंगे, इस पे हमको इंसाफ चाहिए। अपना पूरा जिंदगी का पैसा लोग जमीन पर लगाते हैं और सोचते हैं कि कुछ घर बनावे और अपना जिंदगी सुकून से काटे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम लोग को पिस्टल तक तान दिया गया और डराया जा रहा है कि यहाँ से आप लोग खाली कर दें, जबकि कानूनी रूप से इस जमीन पर पूरा कागजी मजबूत है, फिर भी लोग दबंगी कर रहे हैं। ये जमीन आपकी है? हाँ सर, मेरी वाइफ के नाम से है, नीता देवी के नाम से। रात में हम लोग सोए हुए थे, 11:30 बजे रात आया 6 आदमी, एक अरुण पति, डीका पासवान, राहुल और 3 और थे, और एक बबलू भी थे, और 2 अज्ञात थे जो मुंह में कुछ लपेटे हुए थे कपड़ा। वो हम लोग को कॉलर पकड़ के बाहर खींच के इधर ले आए कोना में। बोले कि यदि ज़्यादा हल्ला करेगा, पिस्टल लगा दिए कान में कि साला यहीं मुड़ा देंगे। तुम साला यहाँ रहने आया है, तुम बसने आया है, साला घर बना लिया है और तुम रह रहा है यहाँ पर। साला तुमको थाना भेजे तो समझ में नहीं आया, तुम फिर यहाँ पर आ गया सोने के लिए साला। इसके बाद वो सब तोड़ने-ओड़ने लगा। तो आप लोग जान बचा कर भाग। नहीं सर, तो इसके बाद ये हैं सो वती दरवाज़ा अपना यहीं सोते हैं, तो ये दरवाज़ा खोले, इसके बाद वो सब भागा। तो प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी आप? हाँ सर, अभी वती प्रशासन को सूचना दे दिए हैं। प्रशासन क्या? प्रशासन बोला ठीक है, कार्रवाई करेंगे, सो तो बोले हैं। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को सोवती जो है सो बढ़िया पेपर ऊपर देख के हम लोग को क्लियर कर दें कि क्या है सो। जबकि हम लोग को कोर्ट के डिग्री के अनुसार मेरा ज़मीन का नापी भी होगी सरकारी ज़मीन से। इसके बाद भी वो सब दमंगी कर रहा है। एक बार तो अरुण पत्तू को 2 लाख रुपया भी दिया गया दमंगी की वजह से, और उसका इतना माँग ही रहता है कि कोई दे ही नहीं सकेगा। तो आप घटनाक्रम में थे मौजूद, तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि हम लोग ये लोग झगड़ा चल रहा था ना, मारपीट करने का नौबत था ये लोग के। तो हम लोग देखे, तो हम लोग खोले दरवाजा, देखे कि लोग खूब धूमाधूम चल रहा है। हम खोले, चिल्लाएंगे, और बस चिल्लाने के बाद देखा कि लोग साला इधर भी कोई चिल्ला रहा है, बस हम फट से लगा दिए। और देख रहे थे खाली खोल खोल के हल्का सा, हम चिन्हे अरुण पति था और वो दीका पासवान था, और मतलब उसका 2-3 गो और के साथे था, मगर सबके हाथ में हथियार था। हथियार था उसका, मतलब इसका कान में लगा रहा था, उसमें लगाए थे। हम देखे, हमको डर भी हो गया। तो फिर हम क्या करे, निकले कि नहीं निकले, हम द्वार पर खड़ा थे। तो देखे थोड़ा बड़ा, बस फिर घुस गए हम। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन के नाम पे नीचे उचित कार्रवाई किया जाए। और बोला ना सर, बोला कि यहाँ पर नज़र आएगा सिरसी में तो अगर तुम्हारी मर्डर ही कर देंगे साला, तुम इधर घूमते रहता है अपना। साला ज़मीन वाला हो गया, ज़मीन लेने वाला हो गया, पैसा हो गया तुम्हारे पास। ये सब बोला था सर। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार, मेरा घर मेरू है। आपका नाम क्या हुआ? नागेश्वर राम, मेरा घर बड़का गाँव है। ये सारे लोग प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि लोग अपना जमीन में रहना इसलिए चाहते हैं, घर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ सुकून मिले, लेकिन ये लोग का जिंदगी पूरा ऐसा दिनों दिन गुजर रहा है मानो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो प्रशासन से ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस चीज का इंसाफ मिले, ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे से गुजार सके, और जो लोग इसमें दोषी उस पर कार्रवाई भी हो सके। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे। जी सर, मैं भी इसी ज़मीन का रैयत हूँ सर। करीबन 4 साल 5 साल पहले हम सभी 7-8 आदमी मिल कर के इस ज़मीन पे लिया था। खाता नंबर 94, प्लॉट नंबर 264, रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल। उसी में से हम लोग सभी कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए और कोई मकसद नहीं सर, हम लोगों का अपना बाप, दादा, पुरखा सबका घर है, अच्छा घर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में आदमी शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लोग बसना चाहता है। तो जिसका जितना औकात था, लोगों ने कुछ कम, कुछ ज़्यादा करके अपना मेहनत का जो भी पूँजी था, सब ज़मीन लेकर के लगा दिए। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी सर, यहाँ के सिरसी के ही निवासी हैं अरुणपति पासवान, दिक्का पासवान, जिनका नाम देवांशु पासवान भी है, बबलू पासवान और अरुणपति पासवान के बेटे राहुल कुमार। 2020 में यहाँ पर सर मेरे द्वारा काम लगाया गया ज़मीन का पूजा पाठ करके। जिस दिन यहाँ पे काम चालू किया गया, गड्ढा वगैरह खोदा गया, आकर के 4-5 आदमी के द्वारा धमकी दिया गया कि यहाँ से भागो नहीं तो जान से मार देंगे। ढेला पक्खल करने लगा। चूँकि यहाँ पर नए थे इसीलिए हम लोगों में डर बन गया कि पता नहीं क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे। इसीलिए हम लोगों ने मुलाजिम नहीं समझा कि उन लोगों से बहस किया जाए या लड़ाई किया जाए। उसके बाद फिर जो है कि पता चला कुछ दिन के बाद उन लोगों के द्वारा केस भी कर दिया गया। ठीक है? हाँ, ज़मीन पर। खाता 94, प्लॉट 264। केस जो है एसडीओ के पास चला गया। एसडीओ से सारा पेपर जो है सर थाना में हम लोग दिए हुए हैं, आपका एसडीओ ऑफिस में दिया हुआ है। उस पेपर पर एसडीओ के तरफ से एक मांग किया गया अंचल अधिकारी कटकमदाग को और थाना प्रभारी कटकमदाग को कि ये मामला, इस तरीके का मामला, ये खाता ये प्लॉट पर आया हुआ है, इसका वास्तविक मालिकाना हक किसका है, किसके नाम से जमीन दर्ज है, उसका सारा डाटा आप ला करके। में एक डर बना रहता था, तो आवेदन दिया गया इस जमीन के मापी के लिए सरकारी अमीन के माध्यम से कि किनके नाम से जमीन है, नहीं है। तो इन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जो अभी करंट में प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद जो है, जो प्रोसेस जातीय आवासीय में होता है उसी तरीके से इसमें भी है। पहले जाएगा कर्मचारी के पास, सीआई के पास, फिर जाएगा सीओ के पास। सारा प्रक्रिया होने के बाद एक डेट निकला सर अंचल अधिकारी की तरफ से कि दिनांक 13/4/2023 को सरकारी अमीन के साथ-साथ पुलिस बल के साथ इस जमीन की नापी हो। तो विधिवत तरीके से वो लोग आए और हम लोगों के तरफ से प्रयास किया गया कि जिनके तरफ से बार-बार जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, तुम लोग भागो यहाँ से, उन लोगों को भी सूचना किया गया, बार-बार सूचना किया गया। उसी दिन सुबह में 6 से 7 बजे से हम लोग लगातार, हाँ, जिस दिन नापी था, लेकिन उन लोग कतई राज़ी नहीं हुए यहाँ आने के लिए। साफ इनकार कर दिया जा रहा था कि हम लोग ज़मीन पर नहीं जाएँगे, देखते हैं कैसे नापी होता है। तो प्रशासन आई थी, नापी हुई, उसका फ़ोटो क्लिप भी है, चाहिएगा तो दे देंगे। नापी हुआ, नापी होने के बाद पुलिस प्रशासन और सरकारी अमीन जो थे, उन लोगों के द्वारा आदेश दिया गया कि आप लोग अब काम लगा सकते हैं। ठीक उसी दिन से हम लोग सभी को, जैसा कि आप देख रहे हैं, काम जो है प्रगति पर था। किंतु 19 तारीख को जो है पुलिस प्रशासन पुनः आई और एक एसडी ऑफिस का लेटर दिखाए, जो फर्स्ट टाइम अरुणपति के द्वारा किया गया था आवेदन, जो वाद किया गया था, केस किया गया था। ठीक उसी तरीके से सेम खाता है, सेम प्लॉट है, रकबा भी वही है, लेकिन आदमी चेंज कर करके जो है बार-बार केस बना करके धारा 144 लगा करके कार्य को बाधित किया जाता है। जिससे सर हम लोगों बहुत बहुत दहशत में हैं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा बार-बार धमकी दिया जाता है, जान से मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बीच में एक बार जेसीबी भी लगाया गया, हम लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य कर रहे थे। उसमें भी जो है ईंटा पत्थर चला करके जेसीबी का शीशे को तोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ सर कि वो लोग जाँच करने के पूर्ण रूप से अधिकार है, जाँच करने का, वो लोग पेपर जाँच करें। पेपर से नहीं समझ में आता है
तो ज़मीन के जो मालिक हैं, जिनका अधिकार है कि ज़मीन किनके नाम से है, जहाँ से निकाला जा सकता है, अंचल अधिकारी जो होते हैं, वो ज़मीन के मालिक होते हैं। तो क्यों ना थाना प्रभारी जो हैं, वो अंचल से डिमांड करे कि ये खाता प्लॉट किसके नाम से है, वर्तमान में किसके नाम से रसीद निर्गत है, या फिर और कहीं से अगर एसी ऑफिस से भी अगर उनको ज़रूरत पड़े, वो माँग करके क्यों नहीं इस बात को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ़ आवेदन पड़ता है, उस पर 1 से 2 दिन सिर्फ़ संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं रहता है उन लोगों को। तो प्रशासन से यही अपील है कि जो वाद 3 साल, 4 साल से चलता आ रहा है, उसको जल्द से जल्द निपटारा करे, क्योंकि हम लोग तंग आ चुके हैं सर। हम लोगों के बच्चों का भविष्य जो है, वो मतलब अच्छे अच्छे नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि आज भी हाँ, जो सोच करके हम लोग ज़मीन खरीदे थे, अपना पूँजी लगाए थे मेहनत करके, लेकिन वो धरा का धरा रहा है सर। यही प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है सर कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, ताकि हम लोग यहाँ अपना जो ज़मीन है, उस पर घर बना करके अपने बच्चों का भविष्य